शुक्रिया। तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। एक मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है कि हरियाणा के सीएम आजकल पंजाब में क्यों हैं, उसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता है। जब सीएम साहब से मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर उनसे भी ये सवाल पूछा जाएगा, लेकिन उनके पॉलिटिकल एडवाइजर तरुण भंडारी हमारे साथ हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिरकार हरियाणा की राजनीति में पर्दे के पीछे क्या पक रहा है, जिसको लेकर पंजाब में आए दिनों नजर आते हैं हरियाणा के सीएम। पूरा विपक्ष पूछ रहा है और ये भी कह रहा है कि भाई जो सीएम साहब हैं हरियाणा के, वो हरियाणा के सीएम हैं या पंजाब के बना दिया है, उनको डेपुटेशन दे दिया है बीजेपी ने, और आप पर्दे के पीछे रहते हो। तो सर, इसका आज मौका देके सारे विपक्ष को एक साथ जवाब दे दो, जनता को भी समझ में आ जाएगा। ऐसा हमारे मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी दिन में 20-20 घंटे काम करते हैं और हरियाणा की जनता के बीच में सुबह से लेकर शाम तक रहते हैं। मैं जिन लोगों ने ये जवाब मांगा है, मैं उनसे पूछता हूँ, वो भी मुख्यमंत्री रहे थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो जनता को 5 घंटे भी नहीं दिखते थे। हमारे मुख्यमंत्री अगर 14-15 घंटे हरियाणा में लोगों के बीच में रह के 5 घंटे अगर पंजाब की जनता में भी जा रहे हैं तो ये तो उनका बहुत बड़ी बात है। हरियाणा की जनता को उनका प्यार कम नहीं हुआ, वो पंजाब की जनता को एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, तो इसमें इनको क्या दिक्कत है। और इनकी मैं बताता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ जाते हैं इनके पेट में दर्द होने लग जाता है, क्योंकि इनको पता चल जाता है कि अब हमारी सरकार वहाँ नहीं बनेगी। अगर दिल्ली में वो गए इनके पेट में दर्द हुआ, अगर वो बिहार में गए तब दर्द हुआ, जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ जीत हुई है। और निश्चित तौर पे आप कांग्रेस की हालात आज पंजाब में देख लो किस तरह से टूट चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी दिन ब दिन लगातार बढ़ रही है और सरकार पंजाब में भी। टूट फूट पे तो मैं आऊंगा, टूट फूट के तो आप मास्टर हो। जब भी कहीं पत्ता गिरता है ना हरियाणा की राजनीति के आसपास, इवन हिमाचल तक भी केस चल रहे हैं तरुण भंडारी साहब पे कि एक बार ऑपरेशन लोटस वहाँ भी इन्होंने चला दिया था और राज्यसभा का चुनाव था और यहाँ भी 5-5 विधायकों का। लेकिन सर, मेरा सवाल ये है कि वो ज़मीन फर्टाइल कैसे नज़र आप लोगों को आ रही है, और इतना समय अगर सीएम साहब वहाँ दे रहे हैं तो क्या लग रहा है आप लोग कुछ पर्दे के पीछे जितना बता सकते हैं, पूरी बात तो आप मुझे बताओगे नहीं, जो क्लोज डोर आप लोग मीटिंग करते हो, जिस वजह के साथ आप प्लान कर रहे हो, कौन सा एरिया है जो नायब सिंह सैनी साहब के पास है, और इस जिम्मेवारी का अगर नाम दे दें तो जिम्मेवारी का नाम क्या क्या, वो प्रभारी बना दिए गए हैं अनऑफिशियली, या इंचार्ज हैं, या कोई और रोल उनको डिफाइन किया गया है पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को? मैं बताता हूँ, पंजाब की जनता को मुख्यमंत्री जो वहाँ के हैं या उससे पहले के मुख्यमंत्री कभी मिले नहीं। आज आप सीएम हाउस में चले जाएं, पंजाब के लोग लगातार हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री को मिल रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर कार्यक्रमों की बात करूँ तो 100 कार्यक्रमों की लिस्ट मेरे पास है, जिसका हम समय नहीं दे पा रहे। इतना प्यार पंजाब की जनता का हमारे मुख्यमंत्री के प्रति है, जहाँ जहाँ जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ 4-4 घंटे कई जगह तो बड़ी बड़ी रैलियों में वेट भी करनी पड़ रही है लोगों को। ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं आप लोग? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कभी जाति पाति की राजनीति नहीं करती। ओबीसी कार्ड नहीं, हम सब लोगों को वहाँ, आज वो भी लोग जो किसान आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करते थे, आज वही लोग ओपनली बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत है पंजाब को। और वो क्यों ज़रूरत है कि उन्होंने सभी सरकारों को देख लिया, एक बार वो केंद्र के साथ चल के देखना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बन जाएगी, उनका जो आज पंजाब, जो पहले रंगला पंजाब था, आज कंगला पंजाब बना दिया बाकी पार्टियों ने, वो फिर रंगला पंजाब बनेगा। जो गैंगस्टरों का आज वहाँ बुरा हालात है, लोग डर के माहौल में रह रहे हैं, नशा वहाँ बहुत बढ़ चुका है, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ चुका है, इन सब बीमारियों का इलाज एक ही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो मुझे एक सवाल का ज़रूर जवाब दीजिए। पिछले दिनों उत्तराखंड में कुछ निहंगों का विवाद हुआ और पंजाब से जत्थे जाने शुरू हो गए और आपकी तस्वीर साथ में आती है, कुछ लोग मिलते हैं, निहंगों का जो रिप्रेजेंटेशन था वो यहाँ चंडीगढ़ में सीएम आवास पे मिलता है, फिर आप भी उत्तराखंड में उनके साथ नज़र आते हैं। इस बात का तो जवाब दीजिएगा। इसके अलावा और मैंने कई जो डेरे हैं या बड़े बाबे हैं पंजाब के, वो भी मैंने देखे हैं कि बीजेपी के साथ या फिर कहें नायब सिंह सैनी साहब के साथ नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, वो जो विवाद था उसमें हमारे जो निहंग भाई थे वो सब लोग आए, मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड सरकार से बात करी, उसमें कोई ज़्यादा बड़ा विवाद नहीं हो। और लोग क्या चाहते थे, दूसरी सरकारें या दूसरी पार्टियां ये चाहती थी ये इतना बड़ा मुद्दा बन जाए, जो भगवंत मान जी वाला सीढ़ी वाला कांड है वो दब जाए। ये सब लोग मेरे सामने आए तो मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात करी और एक दिन में वो विवाद सुलझ गया, जिसमें सरकार का भी मैं धन्यवाद करता हूँ और हमारे निहंग भाइयों का, जिन्होंने दोनों ने मिलके बहुत अच्छे माहौल में वो पूरी सहमति जताई और वो मुद्दा
सॉल्व हो। और किस किस बाबा से कई डेरों पे आप गए हैं आप लोग पंजाब में? नहीं, भारतीय जनता पार्टी हर धर्म का, हर गुरु का सम्मान करती है और हम हर जगह जाते हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ बहुत प्यार मिल रहा है हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। तो मुझे निश्चित तौर पे नज़र आ रहा है कि पंजाब में इस बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बाकी जो टीम है उसके नेतृत्व में इस बार वहाँ कमल खिलने वाला है। सब धर्मों की आप बात कर रहे हैं सर, भाजपा चली पंजाब के पूरे देश में राम के नाम से, और राम के नाम से जो चंदा आ गया, राम मंदिर बना अयोध्या में भव्य, चोरी हो गई, अब कोई जवाब नहीं है भाजपा के पास, इतना बड़ा कांड हो गया। नहीं, जवाब क्यों नहीं है? ये सरकार आज उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र में भी भारतीय जनता, अगर कोई वहाँ कोई ऐसी चीज़ निकल के आई तो भारतीय जनता पार्टी वो सामने लेके आई, नहीं तो इसको आप आस्था पे ठेस नहीं है ये। बिल्कुल नहीं, आस्था हमारी बिल्कुल प्रभु राम के प्रति पूरी है। जिन लोगों ने ये कोई गलत करी है वो बचेंगे नहीं, ये क्लियर हमारे सारे नेता। इससे नुकसान नहीं होगा पूरे देश भर में? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। आस्था में क्या करो, आस्था में कैसे, जो प्रभु राम के चरणों में जो भक्ति करते हैं उन लोगों को कैसे आस्था उनकी कम हो सकती है? आज आस्था नहीं कम होगी, परंतु जिन लोगों ने ये काम किया है वो बचेंगे नहीं। और हमारे नेतृत्व ने पूरा विश्वास हर नागरिक को दिलाया है कि वो पूरा विश्वास रखे कि इसमें जो भी लोग इसमें शामिल थे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अभी टेबल पे कोई लिस्ट नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अगर तरुण भंडारी साहब से मिलने जाओ ना, थोड़ी आंखें चौकन्नी रखनी पड़ती हैं कि कौन से विधायकों की किसी प्रदेश की हो। हरियाणा के जो राज्यसभा चुनाव अभी लेटेस्ट हुए थे उसमें 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की हो, या इससे पहले हिमाचल के जब राज्यसभा चुनाव हुए थे वहाँ विधायकों का बगावती सुर हो, बीजेपी के पक्ष में कांग्रेस के विधायकों का, वहाँ भंडारी साहब का बड़ा रोल था। अब इसमें 5 में क्या कुछ रोल रहा, इसमें से कितनों ने किया, और ये कुछ कह रहे हैं एब्सटेंड कर गए, कुछ के साइन हो गए, तो थोड़ा तो जितना बता सकते तो बता दो। आज जुथम जुद हो रहा है, लट्ठम लट्ठा हो रहा है कांग्रेस में आज तक। ऐसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, जब आप लोगों ने प्रश्न पूछा था तो 3:15 बज चुके थे राज्यसभा के चुनाव में, उन्होंने कहा हमारे किसी विधायक ने क्रॉस वोट नहीं किया, और बाद में कई विधायकों ने कहा हमने क्रॉस वोट नहीं किया, और कई मान गए हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को दिखा के वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाला है। मैं तो ये कहता हूँ कांग्रेस आज ना तो इनके नेताओं पे जनता को विश्वास है, जनता को छोड़िए, विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उनको वोट दिखा के 5 लोगों ने वोट अगर भारतीय जनता पार्टी या इंडिपेंडेंट हमारे कैंडिडेट को डाल दिया तो ये दर्शाता है कि उनके नेता भी उनके प्रति संतुष्ट नहीं है। और आने वाले समय में कांग्रेस जिन जिन स्टेटों में है वहाँ ख़त्म होने जा रही है और हर जगह भारतीय जनता पार्टी प्रभारी नया बना दिया उन्होंने, चाक चौबंद अपने प्रोग्राम कर लिया। अब आपको सेंधमारी करने का मौका नहीं मिलेगा। 37 विधायकों में से कुछ तो कम कर दिया आपने। कई प्रभारी आए, कई प्रभारी चले गए, और ये भी जो नए आए हैं ये भी चले जाएंगे। और जिस ढंग से आपने वहाँ गुटबाजी देखी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा रणदीप सुरजेवाला को कह रहे हैं कि अगर तू मेरा साथ दे दे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं मैं 20 साल से दे रहा हूँ, आप मेरा साथ दे दीजिए। और शैलजा जी का सुर अलग है और विधायकों का सुर अलग है। आपने देखा होगा सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया जो बड़े दिलेर विधायक हैं, मैं मानता हूँ उन्होंने तो पूरी बात ही रख दी कि आपने किन लोगों को आगे बिठा रखा था, किन को पीछे किया था। ये सब चीज़ें मीडिया में आई हैं, मैंने नहीं बताई। और इसके अलावा क्या क्या बातें उनके अंदर कमरे में, पर्ची फाड़ दी कुर्सी पे लिखी, पर्चियाँ भी फाड़ी उन्होंने, कुर्सियाँ भी बदली। ये सब खेल नए प्रभारी के आगे हो रहा है। और कमलनाथ जी जब आए थे, कमलनाथ जी बहुत प्रभावी नेता कांग्रेस के थे, तब कहा जाता था कि कमलनाथ जी आगे, अब गुटबाजी पे लगाम लग गया। वो भी 6 महीने में हाथ जोड़ के कांग्रेस के नेताओं से वापस फिर मध्य प्रदेश चले गए थे। उन्होंने खुद कहा था कि हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस की गुटबाजी कोई ख़त्म नहीं कर सकता। तो गुटबाजी ना अहमद पटेल जी से ख़त्म हुई, ना सोनिया गांधी, ना राहुल गांधी, ये गुटबाजी कभी ख़त्म नहीं होगी। और इसी तरह ये कांग्रेस बिल्कुल इनकी दुकान पे बिल्कुल ताला लग चुका है। ये ऐसे थोड़ी सर आपसे सिर्फ कमेंट से काम चले, कुछ तो हेडलाइन लेनी पड़ेगी ना। एक ऑपरेशन लोटस हुआ, राघव चड्ढा समेत तमाम जो सांसद हैं अच्छी खासी संख्या में बीजेपी में आ गए। क्या चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक, सीधा सवाल पूछता हूँ, बीजेपी के संपर्क में हैं? क्योंकि अगर आसपास कुछ टूट फूट हो रही हो और उसमें छेनी हथौड़ी भंडारी साहब की ना हो, ये संभव नहीं है। मैं आपको बताऊं, आम आदमी पार्टी में पिछले 1.5 वर्ष में मैं बताना चाहता हूं कि इनके जितने विधायक, 70 के लगभग विधायक पार्टी छोड़ना चाहते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी के कई संपर्क में भी आए। 70 बहुत बड़ा नंबर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक चीज़ प्रश्न पूछता हूँ, 70 में इसलिए कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी ने एक राज्यसभा सांसद को सीट खाली करवाई, विधायक लड़वाया, वो सिर्फ अपने चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने लड़वाया था।
इसी वजह से वो नहीं गए, उनको पता था कि हमारे 70 विधायक हमारे साथ नहीं है, इसीलिए उन्होंने क्रॉस वोटिंग हो जाएगी और मैं चुनाव हार जाऊंगा, इसी वजह से वो चुनाव नहीं लड़े थे। इनको तो जब मर्जी ले लो, परंतु आज आम आदमी पार्टी के नेताओं की छवि बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने विश्वास लोगों को इतना दिलाया था कि हम भ्रष्टाचार भी खत्म करेंगे, हम ऐसी ऐसी नीतियां लेके आएंगे, उसके ऊपर ये खरे नहीं उतर पाए। आज इनको लेके तो होगी ना सर जिसमें क्लीन वाली होगी, अभी इस पे तो नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं, देखो आप, मैं ब्रेकिंग तो आपसे लूंगा और मेरा तरीका सवाल पूछने का 10-15 ऐसा कुछ तो चिन्हित कर रखे होंगे, इशारा तो दे दो। आप देखिए, पठान माजरा जी ने तो बिल्कुल ओपन आके बोला था कि अरविंद केजरीवाल इस पंजाब को ख़त्म कर रहे हैं। उसी दिन उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करी गई। असंध में 400 लोग उनको उठाने आए, वो बाहर चले गए। बाहर जाने के बाद अब वो बेल से बाहर आए हैं। फिर आम आदमी पार्टी की संख्या बताओ सर। संख्या तो आप जितनी कहोगे उतनी आ सकती है, पर हम चाहते नहीं कि वहाँ सरकार। सर एक सवाल और बताओ, एक जैसे बंगाल का आप लोग कहते हो, ज़्यादा तो मुझे नहीं पता राजनीति, आप पॉलिटिकल एडवाइज़र और पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करना एक अलग विषय होता है, 20 साल का मेरा अनुभव है। सर आप जब बंगाल में बने ना, तो तीसरी टर्म में आके बने, 2-3 से शुरू किया, 60-70 पे एलओपी बने, एलओपी बनने के बाद बने। ये मेरा लॉजिकल सवाल है, मेरा खुद का सवाल है, किसी विपक्ष का नहीं। जहां आपके 2 विधायक हैं पंजाब में, ऐसा टर्नआउट कैसे हो जाएगा कि सीधा ही सरकार बनाने का आप दावा कर रहे हो, और इसी दावे में ये भी कह देते हो कि नहीं, अकाली के साथ हमको नहीं जाना, हम अलग जाएंगे। मैं आपसे पूछता हूँ कि 2009 में हमारे 4 विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में, और अगली बार देखो 14 में सरकार बन गई। तो ये आप ये कहना कि 2 से हम नहीं बन सकते, मैं कहता हूँ आज पंजाब की आप किसी भी व्यक्ति से बात कर लो, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 200 कार्यक्रम लगातार लाइन में। ट्रेडिशनल सिख वोटर आएगा आपके पक्ष में? आज वहाँ सिख और हिंदू का मसला नहीं है कोई भी ऐसी, क्योंकि पंजाब एक ऐसा राज्य है जो कि बहुत पहले, जब हम 90 के दशक में अकबर देखें तो इतना इकोनॉमिकल स्ट्रांग राज्य था, और आज वो ख़त्म हो गया। हर व्यक्ति देख रहा है कि हमारा बच्चे सारे कनाडा जा रहे हैं या नशे में ख़त्म हो रहे हैं। तो उन सब अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए उनको लगता है कि इस बार हम प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ चलें, क्योंकि अगर उन्होंने यूपी भी देखा है, यूपी में गैंगस्टर आज ख़त्म कर दिए, हरियाणा में गैंगस्टरों के ऊपर किस तरह से कार्रवाई हो रही है वो देखिए। तो वो सब कुछ देख रहे हैं। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर सटे हुए हैं। अगर वहाँ के किसान आके यहाँ के किसानों से बात करते हैं, ये बड़ा सरप्राइज है, उनकी मंडी बंद हो रही है, उनके जो प्रधान आके यहाँ सीएम ऑफिस में संत कुटीर में आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ पंजाब, मैंने पूछता हूँ उन लोगों से कि आप कभी भगवंत मान जी से कभी मिले होगा, तो बिल्कुल नहीं, वो तो मिलते ही नहीं, हमें दिखते भी नहीं। और यहाँ मुख्यमंत्री जी के साथ आके चाय भी पीते हैं, लड्डू भी खाते हैं, उनके साथ फ़ोटो भी खिंचवाते हैं, और अपने अपने क्षेत्र में फ़ोन भी करवा के जाते हैं। तो ये हमारे मुख्यमंत्री जो हैं, इनके फ़ोन से वहाँ काम हो जाता है? बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं। हमारे मुख्यमंत्री के कहने पे फ़ोन का काम होता है। तो सरकार तो उनकी है। तो अब उनकी सरकार चली गई, अफसर हमारे काम कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। और अफसरों का आप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ब्रेकिंग दे दी है आपने, ये अगर आम आदमी पार्टी वाले देखेंगे अफसरों को नाप देंगे। नहीं, वो उनकी नींद आनी बंद हो जानी उनको आज से, नापेंगे नूपेंगे कुछ नहीं। अपनी अफसर उनसे नपते, क्योंकि जाती हुई सरकार है और 3-4 महीने की सरकार रहेगी, और ज़िंदगी में कभी भी आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार नहीं बनेगी। ये लोगों को भी पता और अफसरों को भी पता। एक आखिरी सवाल, मोदी साहब ने हरियाणा को चुना, हाइड्रोजन एक ट्रेन चल रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी एक क्रांति के तौर पर इसे देखा जा रहा है कि भाई फ्यूल रिसोर्सेज के हिसाब से, हालांकि एथेनॉल की चर्चा है, उसको लेकर तमाम सवाल हैं, लेकिन मोदी साहब का आना और हाइड्रोजन ट्रेन का आना और उसके लिए हरियाणा को चुनना, इस पर ज़रूर कमेंट कीजिए। बिल्कुल, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हरियाणा के प्रति विशेष स्नेह और प्यार है, क्योंकि उन्होंने यहाँ लगातार 10-12 वर्ष काम किया है। तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी यहाँ से स्टार्ट किया था। अपना जब प्रधानमंत्री का कैंपेन था वो भी हरियाणा से स्टार्ट किया था, और अब हाइड्रोजन जो ट्रेन है वो चलाने का भी अभियान उन्होंने यहीं से स्टार्ट किया है। और हम बड़े खुशकिस्मत हैं हरियाणा वासी, जिनको प्रधानमंत्री जी का विशेष स्नेह और प्यार मिलता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भंडारी साहब ने आज ना कहते कहते तो कह दिया, विधायक टच में दावा कर दिया, साथ ही ये कह दिया कि भाई खाली मिलने नहीं आते पंजाब वाले, फ़ोन कराने भी आते हैं। और ये दावा कर रहे हैं कि भाई फ़ोन कराने के बाद हरियाणा से बैठे बैठे, चंडीगढ़ से बैठे बैठे पंजाब में भी काम हो रहे हैं। तो कुछ ना कुछ हेडलाइन तो दे देते हैं, इसीलिए भंडारी साहब मिलते कम हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं कोई ना कोई बड़ी खबर ज़रूर दे के जाते हैं। वो 9 हैं, कितने बागी हैं उसका भी खुलासा कर ही दो। आज कांग्रेस के थे कितने बागी जो आज सभा में? आपने देख लिया 27 संख्या बता दो ना। 9 थे। 9 थे, 9 पक्के हैं। बिल्कुल बिल्कुल 9। 5 को नोटिस आया ना खाली। हाँ, 9 पक्के। 4 कैसे बच गए? 4 उनको पता ही नहीं चला कौन है वो। बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू।